सौभाग्यशालियों के लिए महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम जी 14 वर्षों के लिए वन को गए, इसमें अनेकों राक्षसों का वध किया, रावण का वध किया। 14 वर्षों तक अयोध्या की जनता, अयोध्या के नगर वासी भगवान राम जी की इंतजार में बैठी हुई थी। जब भगवान राम जी 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए तो ये खुशियाँ छा गई है और लोगों ने, अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से राम जी का सम्मान किया, स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, आरती उतारी। इसको प्रांत में दीप महोत्सव भी मनाया गया, जो दीप महोत्सव का भी कार्यक्रम हेतु त्रेता से अयोध्या में चल रहा है। लगातार 6 वर्षों से देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी जी महाराज जी ने जिस प्रकार से दीप महोत्सव के खूबसूरत और सुंदरता भाव बता दिया, जिसमें 21 लाख से 22 लाख तक इस बार चलाए गए। दीपावली उपरांत अन्नकूट का महत्व मनाया जाता है। अन्नकूट का महत्व नहीं थी जो भगवान के लिए सभी प्रकार से व्यंजन बन जाएं, दोनों को कूट करके अनापुर का 56 भोग, 3600 व्यंजन, इस प्रकार से जो है चौपाई है तो 36 प्रकार का भगवान का व्यंजन और 56 प्रकार का भोग राम जी को, आचारू मूर्तियों को, चारों सरकार को भोग लगाने के बाद सभी अयोध्या वासियों, नगर वासियों को प्रसाद को आने का परंपरा या त्रेता काल से चला रहा है। आज भी सभी छोटे मंदिर हो चाहे बड़े मंदिर हो, अयोध्या के नगर वासी हो, सभी लोग अनापुर का महत्व मानते हैं, अन्नकूट का मर्यादा, क्योंकि यह परंपरा त्रेता से चली आई है। तो आज भी भगवान सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को या चारों भाइयों को, हनुमान जी को अन्नकूट का भोग लगा करके सभी को प्रसाद के रूप में वितरण बैठ करके भोजन भी कराया जाता है। ये परंपरा सदियों से त्रेता से चलाया अन्नकूट का महत्व सौभाग्यशालियों के लिए महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम जी 14 वर्षों के लिए वन को गए, जिसमें अनेकों दुष्टों का वध किया, रावण का वध किया। 14 वर्षों तक अयोध्या की जनता, अयोध्या के नगरवासी भगवान राम जी के इंतजार में बैठी हुई थी। जब भगवान राम जी 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए तो एक खुशियाँ अयोध्या में छा गई, एक उत्साह छाया और लोगों ने, अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से राम जी का सम्मान किया, स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, आरती उतारी, उसी के उपरांत में दीप महोत्सव भी मनाया गया। जो दीप महोत्सव का भी कार्यक्रम ये तो त्रेता से अयोध्या में चला आ रहा है, पर इधर लगातार 6 वर्षों से देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी जी महाराज जी ने जिस प्रकार से दीप महोत्सव के एक खूबसूरत और एक सुंदरता भव्यता दिया, जिसमें 21 लाख से 22 लाख तक दीप इस बार जलाए गए। दीपावली उपरांत ये अन्नकूट का महत्व मनाया जाता है। अन्नकूट का महत्व ही है, अगले सनम में, पूर्व समय में ये अन्नों को कूट करके, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रिक मशीनें नहीं थी जो भगवान के लिए सभी प्रकार से व्यंजन बने जाएं, तो अन्नों को कूट करके अन्नकूट का 56 भोग, 3600 व्यंजन, इस प्रकार से जो है चौपाई है, तो 36 प्रकार का भगवान का व्यंजन और 56 प्रकार का भोग राम जी को व चारों मूर्तियों को, चारों सरकार को भोग लगाने के बाद सभी अयोध्या वासी, नगर वासियों को प्रसाद पवाने का परंपरा यह त्रेता काल से चला रहा है। आज भी सभी, चाहे छोटे मंदिर हो चाहे बड़े मंदिर हो, अयोध्या के नगर वासी हो, सभी लोग अन्नकूट का महत्व मनाते हैं, अन्नकूट का मर्यादा, क्योंकि ये परंपरा त्रेता से चली आई है। तो आज भी भगवान सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को या चारों भाइयों को, हनुमान जी को अन्नकूट का भोग लग करके सभी को प्रसाद के रूप में वितरण और बैठा करके भोजन भी कराया जाता है। यह परंपरा सदियों से त्रेता से चलाया अन्नकूट का महत्व बस यही है। अध्यक्ष राजेश महाराज, अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट।